गांव वालों ने मान लिया कि अब सब खत्म हो गया। भैरवनाथ को उसके कर्मों का फल मिला है। हवेली की मुसीबत भी अब मिट जाएगी। लेकिन सच्चाई ये थी कि असली खेल अब शुरू हुआ था, और ये खेल भैरवनाथ का नहीं, किसी और का था। भैरवनाथ की मौत के बाद भी अंधेरे का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक खिड़की धड़ाम से खुलती है और पर्दा उड़कर जलते दिए की लौ बुझा जाती है। कल रात मेरी खिड़की पर कोई जोर जोर से दस्तक दे रहा था। डर के मारे मैं रात भर सो नहीं पाई। अगली सुबह सुधीर ने तकिए के नीचे हाथ डाला और फिर वही चीज निकली, लाल धागा, राख और कटा हुआ नींबू। हर रोज ये क्यों मिलता है मेरे तकिए के नीचे? कौन कर रहा है ये सब? लेकिन सबसे बुरी हालत थी मीरा की। उसका चेहरा अब बिल्कुल पीला पड़ चुका था। बाल झड़कर जमीन पर बिखर जाते, वो बुखार में तड़पते और कभी कभी अचानक चीख उठती। सुधीर ने मजबूरी में डॉक्टर को फिर से हवेली बुलाया। बुखार तो है, पर कोई दवा असर ही नहीं कर रही। ये बीमारी जैसी नहीं लगती। सब एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। आखिरकार सबने तय किया कि अब किसी तांत्रिक को बुलाया जाए। कोई साधारण बीमारी नहीं, हवेली पर बुरी नजर है। गांव के लोग एक बूढ़े तांत्रिक को हवेली लेकर आते हैं, हाथ में कमंडल और राख। ये हवेली साधारण जगह नहीं है। दीवारों पर धब्बे, खिड़कियों पर राख के निशान, ये सब सूतक सिद्धि का असर है। सब लोग फुसफुसाने लगे, सूतक सिद्धि, सूतक सिद्धि। हाँ, सूतक सिद्धि काले जादू की एक दुर्लभ विद्या है ये। इसमें किसी घर या जगह को अशुद्ध कर दिया जाता है। रातों रात वहां का खाना पीना सड़ने लगता है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं और धीरे धीरे घर तबाही की ओर बढ़ता है। ये सब किसी इंसान की करतूत है, और जब तक उस इंसान का पता नहीं चलेगा, हवेली का सूतक खत्म नहीं होगा। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। तांत्रिक के जाने के बाद हवेली का माहौल और जहरीला हो गया। अब सबको लगने लगा कि ये बला बाहर से नहीं, घर के अंदर से आई है। लेकिन कौन है वो, ये कोई नहीं जानता था। रात को चुपके चुपके आंगन में जाती हो, अंधेरे में कुछ बड़बड़ाती रहती हो। लोगों ने तुम्हें नींबू और राख हाथ में लिए देखा है। कहीं ये सब काला काम तुम ही तो नहीं कर रही? कमला चुप रहती है, बस ठंडी नजरों से शारदा को देखती है और वहां से चली जाती है। ये देखो, सुधीर के कमरे में सबूत मिला है। जमीन पर नींबू, राख और काले कपड़े पड़े रहते हैं। ये सामान मेरा नहीं है। किसी ने जानबूझकर मुझे फंसाने के लिए रखा है। सब एक दूसरे को शक की नजरों से देखते हैं। कोई कुछ कहता नहीं, लेकिन माहौल और भी भारी हो जाता है। हर दिन किसी न किसी पर शक जाता। कभी शारदा के कमरे में राख और बाल मिलते, तो कभी जोशी जी के दरवाजे पर नींबू रखा होता। कभी सुधीर के तकिए के नीचे काला धागा निकलता, तो कभी आंगन में राख के पैरों के निशान। हवेली अब एक रणभूमि बन चुकी थी। यहाँ कोई किसी पर भरोसा नहीं करता था। सब अपने अपने कमरों तक सिमट गए। हवेली अब सिर्फ डर का घर नहीं, बल्कि ये अब शक और अविश्वास की गहरी खाई बन चुकी थी। एक दूसरे के कमरों में अजीब चीजें मिलने के बाद सब एक दूसरे को शक से देखने लगे थे। इसलिए जोशी और सुधीर ने तय किया कि तांत्रिक को फिर से बुलाना ही पड़ेगा। अगले ही दिन वो तांत्रिक को ले आए। तांत्रिक ने उनकी सारी बातें सुनी और सबकी आंखों में देखा। यह सामान तुम में से किसी का भी नहीं है। इन्हें जानबूझकर रखा गया है ताकि शक तुम सब में फैलता रहे। ये किसी और का काम है, और अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि असली खेल कौन खेल रहा है। तांत्रिक पहले ही भैरवनाथ की मौत की असली वजह का पता लगा चुका था। 2 दिन बाद अमावस की रात
तांत्रिक छुपकर हवेली आया। उसने पहले से ही तैयारी कर रखी थी, सूतक सिद्धि तोड़ने के लिए विशेष साधन और मंत्र। काली अंधेरी रात में कुत्ते लगातार भौंक रहे थे। कमला अपने कमरे से निकली। उसकी चाल अजीब और आंखें सुर्ख लाल। वो आंगन की चौखट तक पहुंची ही थी कि तांत्रिक ने अपना मंत्र उस पर उलट दिया। पल भर में कमला जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर ऐंठा हुआ, चेहरा अकड़ा हुआ और होंठ आधे खुले हुए, जैसे किसी ने अंदर से उसकी सांसें खींच ली हो। अचानक भौंकते कुत्ते एक साथ खामोश हो गए। अगली सुबह जब घर वाले बाहर आए तो कमला को देखकर सब सन्न रह गए। वो चौखट पर ऐसे पड़ी थी जैसे किसी अदृश्य बिजली ने उसे जकड़ लिया हो। कोई नहीं जान पाया कि कमला ने अपनी आखिरी सांस तक क्या देखा, क्योंकि उसकी आंखें और होंठ डर से खुले पड़े थे। कमला की मौत के बाद हवेली का सन्नाटा और गहरा हो गया था, लेकिन हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर ये सब क्यों हुआ, कमला कौन थी और उसके साथ क्या हुआ। लोग फुसफुसाने लगे। कोई कहता है कि कमला की मौत का राज जानना होगा। तभी तांत्रिक हवेली में आते हैं। उसकी मौत पर अफसोस करने का कोई मतलब नहीं। ये सब कमला का ही किया हुआ था। उसने सूतक सिद्धि साधी थी और उसी ने चालाकी से तुम सबका शक भैरवनाथ की तरफ मोड़ा। भैरवनाथ उसकी हकीकत जान चुका था, इसलिए वो उसका पहला शिकार बना। ये सुनकर सब दंग रह गए। औरतें मुंह पर हाथ रख लेती हैं। लेकिन कमला ऐसा क्यों करेगी? उसने हमें क्यों सताया? क्योंकि उसे किसी को खुश देखना पसंद नहीं था। उसके अपने जीवन से सुख शांति जा चुकी थी और अब वो चाहती थी कि कोई और भी सुखी न रहे। उसे तुम सबकी खुशहाली छीननी थी और धीरे धीरे इस हवेली पर कब्जा करना था। मैंने उसकी जिंदगी के बारे में सब पता लगाया है। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। वो अकेली रह गई थी और तभी उसने काला जादू सीखना शुरू किया। शादी के बाद उसका पति और सास ससुर उसे रोकते थे, लेकिन उसने सबको इसी जादू से मार डाला। जहां जहां भी वो रही वहां बर्बादी फैल गई। ये हवेली उसकी अगली शिकार थी। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। जिस औरत को सबने एक बेचारी विधवा समझा था, असल में वही उनकी बर्बादी की जड़ थी। और अब उसकी मौत के साथ उसकी काली परछाई भी इस हवेली की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो गई थी।